चलिए एलस्टेंट स्टार्ट करते हुए चलें। ठीक है, हम लोग टॉपिक चैप्टर शुरुआत कर रहे थे। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब 3 क्लास बहुत है। 3 क्लास का एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। देखो कल आपको हम दिखाए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स का थ्योरी। ठीक है, कि डी बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग का थ्योरी क्या है कि अगर कोई कर्व है, ये आप एक कर्व देख रहे हैं, अड़ेगा कर्व पर कहीं पर एक टेंजेंट खींचा जाए। कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट्स है, पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दो। कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच लीजिए, याद है? ठीक है, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। कर्व है, कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच ले तो टेंजेंट का स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बात, इन हमने पढ़ा है। कर्व है, कर्व के कोई पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट का स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब तुम सोचते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कोऑर्डिनेट का अंश है, कोऑर्डिनेट का यूज किया हुआ है। यहां पर भी एक टेंजेंट होगा, यहां पर भी टेंजेंट्स होगा, यहां पर भी टेंजेंट होगा। क्या हर एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप डी बाई डी एक्स से होगा? ठीक है, तो वास्तव में जरूर हाँ होगा, लेकिन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगा। अरे डी बाई डी एक्स भी होगा, अलग भी होगा, कैसे हो सकता है? तो क्या है, तो इसी के लिए बताया गया कि टेंजेंट्स निकालेंगे और साथ में जिस पॉइंट को पर निकालना है उसको उस पर बैठा दिया जाए एट द कंसीडर पॉइंट अल्फा बीटा, और द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा। कोई कर्व पर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, वहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पर टेंजेंट्स का डाटा निकाल दीजिए तो आपका स्लोप आ जाएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा क्या होगा? तो डी बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा वहां पर उठा दीजिए, बस डिफरेंशिएट करो, कर्व पर गिवन पॉइंट पुट कर दो तो दिस विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। दिस विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? तो डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएशन के बाद वो पॉइंट बढ़ा दो। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, एट द पॉइंट 1 2, इस कर्व का इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालिए। तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसको डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स ऑब्जेक्टिव हो गया, दिस इज 4, सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? दिस इज 2 बाई वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बाई वाई। तो बताइए अगर हम पॉइंट 1 2 बढ़ाते हैं तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? तो स्लोप बराबर 2 बाई वाई, वाई का मान कितना है? x का मान 1, y का मान 2, सो 2 2 कट गया 1। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स क्या हो जाएगा? तो दिस इज 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स इज 1। ठीक है, इस तरह से आप स्लोप का मान निकाल सकते हैं। हमारे कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, फॉर्मूला क्या हो गया? स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि कर्व को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएशन करने के बाद अड़ेगा उस कर्व में गिवन पॉइंट को पुट कर दो। लाइक बना लो जल्दी से। अड़ेगा देखो ये आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 एट द पॉइंट 3 4, 3 4 पर टेंजेंट निकाल लीजिए। टेंजेंट का स्लोप निकालिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। कर्व है, कर्व को डिफरेंशिएट करो, थोड़ा डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 25 का हो गया 0। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बाई वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस एक्स बाई वाई एट द पॉइंट 3 4। ठीक बस, अगर हम 3 4 पर डिस्कस कर रहे हैं ठीक बस, तो एट 3 4 पर निकाल लो क्या हो जाएगा? स्लोप बराबर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की जगह पर 3, y की जगह पर 4, तो आंसर क्या हो गया? माइनस 3 बाई। चलो जानिए, तो ऑब्जेक्टिव है, दिक्कत नहीं करेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है, निकाल दे। कर्व रहेगा, कर्व को डिफरेंशिएट करना, पॉइंट पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा, बन जाए ना। सो सीधा सीधा क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। ठीक बस, आप तुम्हारे पास एक क्वेश्चन इसी का रिवर्स करके दे दिया है। क्या है कि फाइंड द हाँ, एक कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्या बोल रहा है? इफ द स्लोप एट द पॉइंट 1 2, एक कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट है 1 2, वहां पर स्लोप निकाला गया तो दैट शुड बी इक्वल टू 3। तो कहता है ए और बी का मान निकाले। चलो बना लो, तो बैठे नहीं रहो, बनाओ। एक मिनट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, बनाओ। बनाया? कोई कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट है 1 2, 1 2 पर जो टेंजेंट खींचा गया इसका स्लोप कितना है? 3। तो जो बोल रहा है कर दो, जो बोल रहा है कर दो, करो।
ये कर्व है, कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो, dy बाई dx का मान निकालो, dy बाई dx बराबर क्या है, दिस इज 2ax प्लस b, dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया 2ax प्लस b एट द पॉइंट 1 2। तो बताओ स्लोप का मान क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b और दैट शुड बी इक्वल टू 3। ये आपका पॉइंट्स पहला लाइन आ गया, लेकिन अभी भी a और b तो नहीं आया, स्लोप तो फाइल ले लिए, तो बताओ कैसे निकालें। तो ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पर लाइज करेगा तो वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये देखो 1 2 कहाँ लाइज कर रहा है, कर्व पर, 1 2 लाइज ऑन द कर्व, 1 2 लाइज ऑन द कर्व, इसी बात का फायदा दो, 1 2 लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन द कर्व, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2 बराबर 2 है जी, x की जगह पर 1 y की जगह 2 बराबर a प्लस b। लीजिए अब आपका ये दो इक्वेशन है जिनके मदद से आप a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कितना जाएगा लगता है, घटा दें, घटा दो ना, घटा तो a बराबर 1 और b बराबर भी 1, ठीक है, a और b का वैल्यू 1 1। तो ऐसा क्वेश्चन बना लेना, पॉइंट दिया हुआ, स्लोप निकाला, स्लोप दिया हुआ है, तो कोई रिलेशन निकल जाए जिसका मदद लेते हुए कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स, मेन क्वेश्चन इसका अपना क्वेश्चन नहीं है, अभी जबरदस्ती कोऑर्डिनेट्स से मिक्स करता हुआ। अब एक टाइप दिया हुआ है कि एक कर्व है, कर्व पर 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया, 2 पॉइंट्स पर, और टेंजेंट के बीच का एंगल डिस्कस कीजिए। मैंने हेडिंग लिख लो, एंगल, हेडिंग लिखो, देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व के 2 पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालिए। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व है, कर्व पर 2 पॉइंट्स है, यहाँ और यहाँ पर टेंजेंट निकाला गया, तो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया, टेंजेंट के बीच का एंगल आपको डिस्कस करना है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व, बताओ ये वाला एंगल आपको डिस्कस करना है, क्या आप निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा, तुम सोचो क्या होगा, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, रिक्वायरमेंट है तेरा, और दोनों पॉइंट दिया रहेगा, ये वाला पॉइंट दे देगा और कर्व दिया रहेगा, तो कैसे बनाए, तो कर्व जो दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, दोनों पॉइंट को बारी बारी पुट करना, जिससे आपको m1 और m2 निकल जाएगा। सुनाई दे रहा मेरा बात, फिर सुनो, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व के पर दोनों पॉइंट्स का कर्व को डिफरेंशिएट करना, दोनों पॉइंट को पुट करना, m1 और m2 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर ये कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट लिखा हुआ है, इसके मदद से आप एंगल निकाल सकते हैं। मान लो एक m1 आया, m2 आया, तो एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। देख के याद पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन वाला कांसेप्ट है। अगर एक एंगल ये वाला तो दूसरा एंगल निकालने का तरीका ये पाई माइनस tan इनवर्स घटा के, अगर m1 और m2 जो दो वैल्यू निकाले वो दोनों बराबर आ गया तो दे आर पैरेलल, और अगर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ गया तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। अगर m1 और m2 में से कोई इंफिनिटी आ जाए तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, एंगल के फॉर्मूला tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m2 का यूज करेंगे। तो कंसेप्ट समझ गया, बनाने का तरीका क्या रहेगा, कर्व रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, और तो ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा ही से ले लेना, अरे बस कर्व है, कर्व का पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या ले लिया जाए, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 ले लेते हैं ना जी। एक पॉइंट ले लेते हैं 1 और √3, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 1 और माइनस √3। अब कहा जाए, ठीक है, बस 1 और माइनस √3। अब आपसे कहा जाए कि जो दो टेंजेंट खींचा, टेंजेंट के बीच का एंगल डिस्कस कर दीजिए, तो निकाल लेगा। तो कर्व इसको डिफरेंशिएट करो, तुरंत आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आना चाहिए, दिस इज 8x, दिस इज 2y dy बाई dx, और 1 का क्या हो गया 0, सो dy बाई dx बराबर दिस इज 8x बाई 2y, और सो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4x बाई y, दिस इज 4x बाई y, अड़ी बस 4x बाई y लीजिए, यहाँ तक बात ठीक है। और ये आपका रिजल्ट था dx dy बाई dx। अब पहला निकालो, पहला पॉइंट पुट करके m1, दिस इज 4, x की जगह पर 1 और y की जगह पर √3, 4 बाई √3, m2, दिस इज 4 into 1 और माइनस √3,
सो दिस इज -4/√3, -4/√3। सो m1 निकल गया, m2 निकल गया। अब आपको एंगल पूछ रहा था, तो एंगल निकाल लीजिए। इसको बेटा जगह नहीं है, m और m2, m1 निकल गया, m2 निकल गया। ना फॉर्मूला निकाल लीजिए, एंगल का फॉर्मूला tan इनवर्स m1 माइनस m2 माइनस प्लस और डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 -16/9, और जिसके मदद से जो आ जाएगा वो नहीं छोड़ देना। दिस इज 8√3, ये हो गया -7/9, और ये आपका ऊपर ले गए। सो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -24√3/7, अदर एंगल पाई माइनस tan इनवर्स -24√3/7 कहा जा सकता है। ठीक है बस। तो इस तरह का क्वेश्चन कर्व रहेगा, कर्व पर दोनों पॉइंट पुट करना, बारी बारी डिफरेंशिएट करके दोनों पॉइंट को पुट कर देना, जिससे m1 m2 निकल जाएगा, और देन एंगल। चलो चलिए सेक्टर बना लेते हैं। इसको बना, एक कर्व दिया हुआ है x²/9 y²/3, ठीक है, y²/4 बराबर 1, और एक पॉइंट दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, और ये पॉइंट दिया हुआ है 0 और 0,2। चलिए दो पॉइंट्स के बीच जो टेंजेंट जाएगा उनके बीच का एंगल निकाल दीजिए। चलो निकाल जल्दी से। कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, घटा नहीं रहो, कर्व को डिफरेंशिएट करो, दोनों पॉइंट को बारी बारी पुट कर लो, जिससे m1 और m2 का वैल्यू निकल जाएगा, और देन एंगल डिस्कस किया जा सकता है। या इसका डिफरेंशिएशन 2x/9, और ये हो गया 2y dy/dx/4 इज इक्वल टू 0। सो dy/dx का वैल्यू उधर ले जाओ, उधर ले जाकर dy/dx का वैल्यू निकाल लो। सो दिस इज -4/9 x/y, -4/9 x/y। ठीक है, अब निकाल लो पहला m1 का वैल्यू 30 था पुट करना, तो -4/9, और दिस इज x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, ये -∞। m2 का वैल्यू -4/9, x की जगह पर 0, y की जगह पर 2, 0/2 यानी कि 0। बताओ एंगल निकाल लेगा। एक भी इन्फिनिटी आ जाए तो बोल दे इसका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सीधे नीचे वाला फॉर्मूला। सो एंगल का फॉर्मूला दिस इज tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स 0, और अब आप इसको बना सकते tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2, tan इनवर्स 0 का मतलब 0। सो रिजल्ट क्या आ गया, तो दिस इज π/2। लो ये आपका एंगल डिस्कस किया जा सकता है। तो दो लाइन दिया हुआ है, तो आराम से m1 m2 निकाल लिया और फिर एंगल डिस्कस कर रहे हैं। देखो y² बराबर 2ax कहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कहां पर, एट द पॉइंट x बराबर a/2। देखो यहां पर x का वैल्यू a/2 दे दिया, एक ही तो पॉइंट दिया है, अरे हमको तो दो पॉइंट चाहिए होता है, तो एक ही पॉइंट दे दिया, तब कैसे बना कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ठीक है, एट द पॉइंट a/2। तो आप घबराइएगा नहीं, वास्तव में इनडायरेक्ट भाग में पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट निकाल दो टू गेट पॉइंट्स, और ठीक है पुट किया जाए x बराबर a/2 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। सो y² बराबर क्या हो गया, दिस इज 2a/2, 2 कैंसिल यानी कि a²। सो y बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस। सो पॉइंट्स आपका आ गया, दिस इज प्लस माइनस a। ठीक है, x का वैल्यू a/2 और y इज इक्वल टू a, x का वैल्यू a/2 और y इज इक्वल टू a। लीजिए ये आपका पॉइंट्स आ गया। ठीक है, दो पॉइंट्स आ गया, कौन कौन, a/2 और a, और ये हो गया दिस इज a/2 और -a। लीजिए, और अब आप तो इक्वेशन निकाल सकते हैं।
तो फिर आगे काम तो नॉर्मल हो गया, कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 2x, इसको डिफरेंशिएट कर लो, सो 2y डिवाइड बाई dx बराबर 2a, सो 2a डिवाइड बाई dx बराबर क्या हो गया, दिस इज a बाई y, सो m1 का वैल्यू पहला पॉइंट बढ़ाएगा, सो a बाई y, a बाई a यानी कि 1, m2 का वैल्यू बढ़ाएगा तो -1 ना, m1 और m2 निकल गया, क्या आप एंगल डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर होश ध्यान पड़ जाए तो m1 m2 का वैल्यू -1, नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देख सकते हो कि m1 m2 का वैल्यू क्या हो गया, -1, सो परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर साबित करना है तो इस तरह से कंसेप्ट का फायदा ले सकते हैं कि m1 m2 परपेंडिकुलर है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 है, सो दे आर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल होगा तो दिखा देना m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर तो m1 m2 बराबर -1। उम्मीद है कि वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बार कर्व रहेगा, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा, पहले कर्व को डिफरेंशिएट करो, 2 पॉइंट को उसमें बढ़ा दो, बारी बारी एंगल निकल जाएगा, अडिग बस 2 पॉइंट को बढ़ा दो जिससे कि आप एंगल मैंने स्लोप निकाल जाएगा और फिर एंगल और फॉर्मूला से एंगल निकाल सकते हैं। देखो अगला टाइप क्वेश्चन बनने में क्या इसी का रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी क्या था, कर्व दिया, पॉइंट दिया, स्लोप मांग रहा है या स्लोप से रिलेटेड कोई डाटा मांग रहा था। अब रिवर्स, कर्व दे दिया, स्लोप दे दिया, पॉइंट मांग रहा है, कर्व दे दिया, स्लोप दे, क्या रहा, सुनो क्वेश्चन, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर वो पॉइंट निकालिए वेयर स्लोप या ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, वो पॉइंट निकालिए जहां पर ग्रेडियंट का वैल्यू 0 है। इस कर्व पर वो पॉइंट निकालिए वेयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, वो पॉइंट निकालिए जहां पर ग्रेडियंट का मान 0 के बराबर है। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, जहां पर ग्रेडियंट का मान 0 के बराबर है। एक कर्व है, कर्व पर वो पॉइंट निकालिए वेयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, जहां पर ग्रेडियंट का वैल्यू 0 के बराबर है। तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत शुरुआत कर, देखो ऐसा क्वेश्चन लगातार 12 से 20 तक बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया, लगभग 10 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो हवड़ा ही करें एकदम एक ही रटा हुआ मेथड से, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी अल्फा बीटा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी अल्फा बीटा, मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा लाइज करेगा, सो आप लिख सकते हैं, तुरंत इसको लाइज करा देना, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर 0, सो बीटा बराबर अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, क्या है बढ़ गया। सो ये इसको लाइज करें, लेट अल्फा बीटा विद द पॉइंट्स, बीटा बराबर अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, क्या यहां तक बात ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसके बाद क्या है कि रिक्वायर्ड पॉइंट आप अपना लाइज करा दी, क्या ये बात ठीक है ना, अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा। अब तुम्हारे पास कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx बराबर दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, माने हर बार ऐसे निकाल लेना, अल्फा बीटा के टर्म में स्लोप, सो स्लोप एट अल्फा बीटा पर स्लोप निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, और ये 1 है ना जी, इसका ये अल्फा, इसको डिफरेंशिएट किए थे 3x स्क्वायर, ये 4x प्लस 1, सॉरी ये हो गया 1। अडिवास अब देखना, इसके बाद देखना कि क्या दिया हुआ है, गिवन है कि स्लोप का वैल्यू क्या है 0, यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इससे आप सॉल्व करके अल्फा का मान निकालिए, चांस है देखो 2 इक्वेशन तैयार होगा हर बार, और इसके मदद से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। अब ये एक चांस है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अल्फा और बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो अल्फा का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा 1 और 1/3, नाउ अल्फा बराबर 1 तो बीटा निकालो फ्रॉम फर्स्ट से, निकाल लेगा ना, तो कितना आ जाएगा जी 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, 1 और 1 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस 2। सो पहला पॉइंट हो गया दिस 1 और माइनस 2, व्हेन अल्फा का वैल्यू 1/3, लीजिए आप इसी में बढ़ा के बीटा निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 माइनस 2, एलसीएम लो 27 का, सो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 54, सो कितना हो जाएगा 9 1 10 माइनस 50/27, सो पॉइंट्स हो गया 1/2 और माइनस 50/27। सो ऐसा ही से क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, दिक्कत नहीं करेगा, बस केवल आप ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस यही मानना है। जब भी पॉइंट निकालने का क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रोसेस मानेंगे, लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा को स्पेशलाइज करा देना है, जिससे एक लेसन आ गया और उसके बाद आगे फायदा लेते हुए आंसर। ठीक है, चलिए अगला। अब नेक्स्ट में आओ क्वेश्चंस में। देखो क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। ये ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व पर निकालो, तुम लोग बनाओ जल्दी से। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 3xy हटेगा 3xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हटेगा, वेयर स्लोप इज इक्वल टू -7/11। इसका कर्व पर वो पॉइंट निकालिए जहां पर स्लोप का वैल्यू माइनस, ठीक है, -7/11 के बराबर है। -7/11 स्लोप दिया हुआ, -7/11 तो पॉइंट निकालिए। चलो तुम लोग बनाओ, तो फिर हम कुछ लिखते हैं। तुम लोग इसको बनाओ जल्दी से। तुम लोग बनाना, हम तुम्हारा काम कुछ नहीं लिख रहे हैं अभी, हम अपना कुछ लिख रहे हैं। अरे तुमने बैठा हुआ है, ये बना जल्दी। पॉइंट दिया हुआ है, जल्दी पॉइंट निकालना था पॉइंट्स, तो कैसे बनेगा? तुम अपना काम कुछ लिख रहा है, देखिए तुम अपना करते जाओ। हाँ चलिए, अब आपका बनाने दे, बन गया। पॉइंट्स क्या माना, लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा। देखो तरीका क्या था, लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा माना तो क्या रिजल्ट आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर बराबर 0। ये तो आप भी कर लिए होंगे। इसके बाद ठीक है, बराबर 9। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, दिस इज 4x डिवाइड बाय dx। ठीक है, दिस इज 4x डिवाइड बाय dx। ये वैल्यूज क्या हो गया, 3x डिवाइड बाय dx। ठीक है, दिस इज 3y, सॉरी ये 4x केवल ना हुआ, 3y डिवाइड बाय dx और 3y, और ये वाले तुम्हारे पास क्या हो गया, 8y डिवाइड बाय dx और दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये देखो डिवाइड dx यहाँ भी है, डिवाइड dx यहाँ भी है, कलेक्ट कर लो। ठीक है, कलेक्ट कर लो तो क्या देगा, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू 3x प्लस 8y बराबर ये और ये उठाकर राइट साइड माइनस 4x और 3y।
अटेगा 3y, अटेगा this is dy by dx, this is 4x और 3y, और बटा में क्या आ गया, this is 3x और 8y, 3x और 8y। सो ये आपका dy by dx। सो बताओ स्लोप कितना आ गया, स्लोप हो गया this is माइनस 4 अल्फा 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 8 बीटा। अब यहां तक आपको हर वाले आना। अब देखना क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो गिवन है कि स्लोप का वैल्यू -7/11 के बराबर है। दिस इज 3 अल्फा प्लस 8 बीटा बराबर -7/11, माइनस माइनस कैंसिल, 11 से काट तो 44 अल्फा 33 बीटा, दिस इज 21 अल्फा 8 से 56 बीटा। सो ये वैल्यू क्या हो गया, 23 अल्फा बराबर 23 बीटा, चांस है अल्फा बराबर क्या हो गया, बीटा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दो इक्वेशन तेरे सामने आ गया। अब इन दो इक्वेशन के मदद से सॉल्व करना। अरे बस इन दो इक्वेशन के मदद से सॉल्व करो। दूसरा इक्वेशन क्या आया था, अल्फा बराबर बीटा, ये दूसरा इक्वेशन आया था। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो अल्फा बीटा नहीं निकल जाएगा। अड़ेगा अल्फा की जगह पर बीटा बढ़ाओ या बीटा की जगह पर अल्फा, सो 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, 9 अल्फा स्क्वायर बराबर 9। सो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया +-1, क्रॉसपॉन्डिंग बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1 तो बीटा बराबर 1, अल्फा बराबर -1 तो बीटा बराबर -1। सो आपका पॉइंट्स आ गया। तो क्वेश्चन में कहीं पर इस तरह कोई दिक्कत नहीं करेगा, केवल आपको स्लोप देने का तरीका बदला जा सकता है। सबका प्रोसेस वही कि पॉइंट मान लेना, सर्टिफाइड कर देना, स्लोप निकालना, उसका जो स्लोप दिया हुआ यूज करना। देखो स्लोप देने का इतना तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्ट दे देंगे, क्या लिखेगा स्लोप इज 0, स्लोप इज -1, स्लोप इज 7/11, ग्रेडियंट इज 0, ऐसा कुछ। दूसरा क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब स्लोप इज 0। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब स्लोप इज इंफिनिटी। टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा, मतलब स्लोप इज tan थीटा। टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, मतलब स्लोप इज +-1। टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, लाइन से पैरेलल है तो स्लोप बराबर होता है -a/b। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर वो पॉइंट निकालिए। देखो कितना पर क्वेश्चन, ठीक है, एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एक का कर्व तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिस इज y बराबर 5x स्क्वायर -2x³। ठीक है, बस इसका ये पॉइंट निकालिए। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर वो पॉइंट निकालिए वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, जहां पर जो टेंजेंट्स है वो इस लाइन के पैरेलल है, +5 बराबर 0। बोलो सेम क्वेश्चन है, बन जाए ना। तो पॉइंट मान लेना अल्फा बीटा स्क्वायराइज करा देना। सो बीटा बराबर क्या हो गया 5 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब, एक इक्वेशन। कर्व को डिफरेंशिएट कर लेना तो क्या आ जाएगा, दिस इज 10x -6x स्क्वायर। तो बताओ स्लोप निकालो, स्लोप बराबर क्या हो गया, दिस इज 10 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्लोप के बाद -a/b यानी कि 4। सो ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, राइट साइड आते हैं 6 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा +4 इज इक्वल टू 0। सो आपका ये दो इक्वेशन तैयार हो गया और इसके मदद से आप अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। निकल जाएगा आपसे बात। ठीक है, इतने रट दो, होमवर्क में 20 तक बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लो और उसके बाद अपना काम कर लेना। अरे बस आइए, ठीक है, होमवर्क में 20 तक 1 to 20, होमवर्क में 20 तक हो गया। चलिए इंटीग्रेशन, अरे घबराइए नहीं, आज स्टार्ट नहीं कर रहा है इंटीग्रेशन, आज स्टार्ट नहीं कर रहा है इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर के बाद हम इंटीग्रेशन में हाथ डालेंगे। इंटीग्रेशन वो ब्रांच जो अकेला आपको पास करा सकता है, अकेला आपको फेल भी करा सकता है। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का ब्लॉक है, पूरा 2.5 से 3 महीने से कम नहीं लगेगा। ठीक है, बस लापरवाही लिए 3 महीने भी लग सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच, अगला 2 दिन में हम स्टार्ट कर रहे बात कर रहे हैं, इसलिए एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, पूरा तरह से तैयार हो जाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा नंबर है,
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे तैयार हो जाइए, इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाइए, इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, थैंक यू।